बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ग्रीन चने की रेसिपी। इसको छोलिया भी कहते हैं, ग्रीन चने भी कहते हैं, और इसको पकाने का सबसे आसान तरीका और इसको गलाने का तरीका और इसका छीलने का तरीका, ये सारा आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अच्छी लगे तो अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में शेयर भी करें। तो सबसे पहले यहाँ पर ये मैंने ग्रीन चने लिए हैं, छोलिया भी कहते हैं इसको, ज़्यादातर इसको छोलिया भी कहते हैं। और ये बाज़ार से जब हम इसको लेते हैं तो ये डंडियों समेत मिलते हैं, लेकिन आजकल मार्केट में ये इस तरह मिल रहे हैं। ये मैंने हाफ़ के जी लिए हैं। तो ऊपर से ये इनको छीलने का तरीका ये है कि इनको ऐसे हल्का सा आपने ऊपर से दबाना है और उसका एक एक दाना आप लोगों ने इसके अंदर से निकाल लेना है, ये देखें। और इसको हल्का सा आप पुश करोगे ना, इसके अंदर जो हवा होती है, जैसे ही वो हवा निकलती है तो ये देखिए चने को पीछे से पुश करोगे तो चना भी आगे की तरफ आ जाएगा। तो इसका छीलने का सबसे आसान यही तरीका है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले सारे चने को अच्छे तरीके से इस तरह छील कर एक अलग बाउल में, प्लेट में आप लोगों ने इस तरह निकाल लेना, उसको फिर वॉश कर लेना। तो यहाँ पर हम बनाएंगे आलू और चने। तो वैसे हमने अकेले चने नहीं बनाने, अकेले चने की भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर 200 ग्राम मैंने ऑयल लिया। ऑयल में मैंने 2 अदद प्याज को कटिंग किया है, मोटा मोटा ही कटिंग कर लिया मैंने, क्योंकि प्याज को पीसना है। तो आप कोशिश करें जब भी आप आलू चने की ये रेसिपी तैयार करें तो उसमें जो प्याज है हमेशा आप लोगों ने फ्राई करने के बाद उसको आपने पीसना ज़रूर है। किसी भी तरीके से आप इसको पीस लें, क्रश कर लें। ये है कि साबुत प्याज हैं वो ऊपर शोरबे में तैरे नहीं, क्योंकि ये ग्रेवी वाले शोरबेदार ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर हमने प्याज को इतना फ्राई करना है कि ये लाइट ब्राउन हो जाए। ये देखिए आप, लाइट ब्राउन हो गई है। जैसे ही ये लाइट ब्राउन होगी तो हमने अभी सारी प्याज को एक प्लेट में अलहदा निकाल लेना है। निकालने के बाद आपने इसको 2 मिनट तक का रेस्ट देना है। जैसे ही प्याज ठंडी होगी तो ये थोड़ी सी क्रंची टाइप हो जाएगी, और आप इसको हाथों की मदद से भी मैश कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास ब्लेंडर जूसर नहीं है या ग्राइंडर मशीन नहीं है तो आप इसको हाथों की मदद से भी मैश कर सकते हैं। तो क्रंची होने के बाद ये इजीली मैश हो जाएगी। अब इसी ऑयल में हमने क्या करना है, जो ज़ीरा है, बड़ी इलायची, लौंग, यहाँ पर 2-3 मैंने साबुत काली मिर्चें ली थी, एक दालचीनी का पीस लिया है, इन सब को मैंने इसके अंदर डाल देना है। और साथ ही में यहाँ पर मैं ऐड करूँगी इसके साथ यहाँ पर चने, इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। और इसके साथ मैंने हाफ़ के जी आलू लिए हैं। आलू को छील कर उसके भी मैंने दरमियाने साइज़ के पीस बना लिए हैं, ना ही तो ज़्यादा छोटे पीस बनाए हैं और ना ही ज़्यादा बड़े हैं। आप देख सकते हैं इतने ही हमने पीस बनाने हैं। इसको काफ़ी देर तक हम लोगों ने पकाना है, इसलिए थोड़े से जो आलू हैं इसमें हमने थोड़े से मोटे मोटे ही ऐड करने हैं। अब यहाँ पर हमने इसको 6 से 7 मिनट तक चने को फ्राई करना है, चने और आलू को इसी ऑयल में मीडियम फ्लेम पर। और दूसरी जानिब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 250 ग्राम टमाटर लिए हैं, और प्याज, वही प्याज जो मैंने अभी फ्राई करके रखी है, साथ में लहसुन और ये जो अदरक है इसको भी मैंने लिया है। तकरीबन आप देख सकते हैं अदरक, यहाँ पर मैंने अदरक के तकरीबन 2 पीस लिए हैं 1-1 इंच के। तो अब यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, अच्छे तरीके से मैंने उसको ग्राइंड कर लिया, और यहाँ पर इसको 6 से 7 मिनट हो गए हैं चने और आलू को फ्राई होते हुए। अब सारा पेस्ट जो मैंने तैयार किया, सारा मिक्सचर इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और इसी बर्तन में जिसमें ये मैंने पेस्ट तैयार किया है, इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 2 कप के करीब, ताकि वो सारा जो इसके अंदर मसाला है वो सारा इसके अंदर आ जाए अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर मैंने सारा जो पानी है 2 कप वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब हमने फ्लेम जो है इस वक्त यहाँ पर थोड़ा मीडियम टू स्लो ही रखना है। यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब। और 1 टेबल स्पून भर भर कर देख सकते हैं आप, यहाँ पर इतनी ऊंचाई है इसकी, सब्ज़ मिर्च, सुरख मिर्चों की पीसी सुरख मिर्च। और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ी सी कम हल्दी मैंने ऐड की है इसके अंदर। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। वो लोग जिन्हें तीखा खाना बहुत ज़्यादा पसंद हो तो वो थोड़ी सी इसमें सुरख मिर्च का पाउडर और इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने सब्ज़ मिर्चें भी ऐड करनी है, इसमें हमने सुरख मिर्च पाउडर भी ऐड किया है, काली मिर्चें भी ऐड किया है। तो अपने हिसाब से आप लोगों ने मिर्चें ऐड करनी है। यहाँ पर देखिए आप, टू सब्ज़ मिर्च थी, तकरीबन 2 सब्ज़ मिर्च मेरे पास है, उनको बारीक कटिंग करके मैंने इसमें ऐड किया है। ज़्यादा नहीं ऐड करनी, क्योंकि अभी हमने लास्ट में भी इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड करनी है। तो आप ध्यान से इसमें जो मसाले हैं ऐड किया करें। मसालों के तेज़ या कम होने से बहुत ज़्यादा जो हम रेसिपी तैयार करते हैं बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और फ्लेवर अच्छा नहीं आता, इसका टेस्ट अच्छा नहीं बनता।
बाज़ का ऐसा होता है कि मसाले बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं और बाज़ का ऐसा होता है कि कम हो जाए, तो कोशिश किया करें आप पैमाइश के हिसाब से इसमें मसाले ऐड किया करें। अब हमने इसको इतना फ्राई करना है कि ये जो ऑयल है वो ऊपर आना शुरू हो जाए, मतलब ये कि मसाला जो है वो घी छोड़ दें। देखिए आप लोगों को मैं करीब से दिखाती हूँ, माशाल्लाह जो ऑयल है वो सारा ऊपर आना शुरू शुरू हो गया है। तो इस वक्त यहाँ पर मैं 1 kg के करीब इसमें पानी ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने इसमें ग्रेवी जो है वो थोड़ी सी गाढ़ी रखनी है, शोरबा जो है वो पतला नहीं रखना। वो लोग जिन्हें शोरबा पतला अच्छा लगता है तो वो इससे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो यहाँ पर ½ kg पानी का इस्तेमाल मज़ीद कर सकते हैं। इसमें 1 kg पानी का इस्तेमाल करूँगी मैं, और इसको जैसे ही उबाल आना शुरू हो जाएगा इसको मीडियम टू स्लो फ्लेम पर मैंने 20 मिनट तक पकाना है। 20 मिनट के बाद देखिए माशाल्लाह यहाँ पर टाइम 20 मिनट हो गए हैं, और यहाँ पर मैं देखती हूँ चने और जो आलू है वो हमारे सॉफ्ट हुए हैं या नहीं। तो यहाँ पर तकरीबन जो चने हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं, और आलू तो वैसे ही सॉफ्ट हो जाते हैं। तो जो ग्रीन चने हैं इनको पकाना इतना इजी मत समझिएगा, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, इनको गलाने में अच्छा खासा टाइम लगता है। अगर आप लोग प्रेशर कुकर में इसको बना रहे हैं तो आप लोगों ने इसको 10 मिनट के लिए टाइम देना है। यहाँ पर 2 सब्ज़ मिर्चें लास्ट में मैं ऐड करूँगी, और 2 ही सुरख मिर्च, और साथ में हस्बे ज़रूरत धनिया, और इसके बाद मैं ½ टेबल स्पून मिक्स गरम मसाला पिसा हुआ ऐड करूँगी। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, और इसके बाद इसको 4 से 5 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। जैसे ही ये थोड़ा सा ठंडा हो, स्टीम थोड़ी सी इसकी कम हो, तो हम इसको सर्व करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त ग्रेवीदार हमारे आलू और ग्रीन चने तैयार हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा आजकल इसका सीज़न है, मार्केट में सीज़न आया हुआ है ग्रीन चने को पकाने का। ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ग्रीन चने बनते हैं। तो ज़्यादातर यहाँ पर हमारे घरों में आजकल जो मोहल्ले हैं, मुख्तलिफ़ शहरों में, गांव में, इसको वैसे छोलिया का नाम से पुकारा जाता है, छोलिया कहा जाता है इसको। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी बनाने की। इस चने की चटनी भी बहुत मज़े की बनती है, इंशाल्लाह वो चटनी भी आप लोगों के लिए जल्द से जल्द लेकर आऊँगी मैं, उसकी रेसिपी भी। तो मेरी ये आज की रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ अच्छे से कमेंट दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में इसको शेयर भी कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और रमज़ान में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान जल्द आने वाला है, बस थोड़े ही दिन, आप ये कह सकते हैं कि चंद घंटे बाकी हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके और हमारे खानों में इसी तरह बरकत डाले रखे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।